क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक ऐसी दुनिया हो जहां न तो सीमाएं हो, न सरकारें, न जाति, न धर्म, एक ऐसी दुनिया जहां आप जो सोचें वही सच बन जाए। हाँ, मैं बात कर रहा हूं मेटावर्स की। एक ऐसी क्रांति जो इंटरनेट से भी बड़ी हो सकती है। एक नई दुनिया जहां कल्पना और हकीकत के बीच की रेखा मिटने वाली है। क्या मेटावर्स हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा? क्या हमारी सोच, हमारी शिक्षा, हमारे काम करने का तरीका सब कुछ बदल जाएगा? तो चलिए आज हम जानते हैं हरमन नरूला की क्रांतिकारी किताब वर्चुअल सोसाइटी से कि मेटावर्स आखिर है क्या और ये हमारी दुनिया को कैसे हिलाकर रख देगा। ये कोई आम किताब नहीं है, ये एक भविष्य की खिड़की है। तो तैयार हो जाइए उस दुनिया में कदम रखने के लिए जो अभी आई नहीं लेकिन आने वाली है। हरमन नरूला इस अध्याय में बताते हैं कि मेटावर्स सिर्फ एक वर्चुअल गेमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक सोशल रियलिटी का निर्माण कर रहा है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि यह तकनीक कैसे इंसानी अनुभवों को एक नई दिशा दे रही है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे भविष्य के लिए जहां हकीकत और कल्पना में कोई फर्क नहीं रहेगा, जहां आप बैठे होंगे अपने कमरे में लेकिन घूम रहे होंगे मून पर, जहां आपके दोस्त सिर्फ पास नहीं बल्कि वर्चुअल दुनिया में आपके साथ होंगे, जहां आपकी पहचान एक अवतार से होगी न कि आधार कार्ड से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो पूरी दुनिया को बदलने वाला है, मेटावर्स, और उस पर लिखी गई एक दमदार किताब वर्चुअल सोसाइटी बाय हरमन नरूला। ये किताब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की बात नहीं करती, ये इंसानी सोच, समाज और आने वाले युग की कहानी है। तो आइए इस नई डिजिटल क्रांति को समझते हैं जो आपके और मेरे भविष्य को फिर से गढ़ने जा रही है। हरमन नरूला कहते हैं, मेटावर्स सिर्फ एक मजेदार दुनिया नहीं बल्कि मानवता के विकास का अगला चरण है। वो कहते हैं, जैसे हमने पहले खेती की, फिर उद्योग, फिर इंटरनेट, अब मेटावर्स वो प्लेटफॉर्म है जहां इंसान अपनी इच्छाओं, सपनों और पहचान को नए तरीके से जी सकता है। मेटावर्स एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जहां आप एक अवतार के रूप में रहते हैं। आपका घर, दुकान, स्कूल, ऑफिस सब कुछ वर्चुअल हो सकता है। आप गेम नहीं खेल रहे, आप एक डिजिटल जीवन जी रहे हैं। अगर आपने मेटा, फेसबुक, रॉब्लॉक्स, फोर्टनाइट या डिसेंट्रलैंड के बारे में सुना है तो ये सब मेटावर्स की झलकियां हैं। इस अध्याय में लेखक सवाल उठाते हैं, क्या वर्चुअल दुनिया असली दुनिया से कमजोर है? उनका जवाब है, बिल्कुल नहीं। हमारी सोच और कल्पना। हरमन बताते हैं कि इंसान हमेशा से नई दुनिया बनाता आया है, पहले किताबों में, फिर फिल्मों में और अब टेक्नोलॉजी के जरिए। मेटावर्स उस कल्पना को असली रूप दे रहा है। कल्पना को हकीकत में बदलने का नाम है मेटावर्स। भावनाओं का महत्व। हम भले ही वर्चुअल दुनिया में हों, लेकिन वहां भी हमारी भावनाएं, रिश्ते और अनुभव उतने ही सच्चे होते हैं। जब कोई बच्चा रॉब्लॉक्स या माइनक्राफ्ट में अपनी दुनिया बनाता है तो वो सिर्फ गेम नहीं खेल रहा, वो क्रिएटिविटी, ओनरशिप और इमोशन की एक नई भाषा बोल रहा है। कोट्स बुक के विचार। वर्चुअल एक्सपीरियंसेस आरंट फेक, दे आर जस्ट डिफरेंट। वर्चुअल अनुभव नकली नहीं हैं, बस अलग हैं। टेक्नोलॉजी डजंट आइसोलेट अस, इट एक्सपैंड्स अस। तकनीक हमें अलग नहीं करती बल्कि हमें विस्तार देती है। हरमन नरूला जितनी उत्साही बात करते हैं मेटावर्स की संभावनाओं की, उतनी ही गहराई से वो इसके खतरों की भी चर्चा करते हैं।
मेटावर्स जितना गहराई से हमारी सोच, व्यवहार और इमोशन से जुड़ता है, उतना ही खतरनाक हो सकता है डेटा के लिहाज से। किसी कंपनी या सरकार को ये ताकत मिल जाए कि वो न सिर्फ आपके लोकेशन और ब्राउजिंग डेटा बल्कि आपके भावों और आंखों की हरकतों को भी रिकॉर्ड करे, सोचिए क्या होगा। अगर हम मेटावर्स में पूरी तरह डूब गए तो क्या हमारी आजादी भी वर्चुअल हो जाएगी? सोशल मीडिया की तरह मेटावर्स भी लोगों को इस कदर खींच सकता है कि असली दुनिया से रिश्ता टूटने लगे। लोग खुद को अपने डिजिटल अवतार में इतना उलझा सकते हैं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाए। जो आभासी है वो आकर्षक है, लेकिन अगर आप उसमें खो जाएं, तो आप खुद को खो सकते हैं। मेटावर्स में जमीन, कपड़े, एक्सपीरियंस सब कुछ बिकता है, पर किसके पास ज्यादा पैसा है वही वहां भी ज्यादा ताकतवर होगा। रिजल्ट, रियल वर्ल्ड की तरह वर्चुअल वर्ल्ड में भी अमीर और गरीब के बीच एक नई खाई बन सकती है। मेटावर्स के जरिए अपराध भी नए रूप में सामने आ सकते हैं, जैसे वर्चुअल हैकिंग, डिजिटल एब्यूज और वर्चुअल पहचान की चोरी। हरमन कहते हैं, हमें अभी से ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो मेटावर्स को इंसानियत के लिए सुरक्षित बना सकें। यह अध्याय किताब का सबसे दार्शनिक और गहराई से सोचने वाला भाग है। यहाँ हरमन नरूला एक बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या हम अपने शरीर के बिना भी इंसान बने रह सकते हैं? मेटावर्स में हम जैसा चाहें वैसा रूप ले सकते हैं। पुरुष या महिला, इंसान या एलियन, बच्चा या बूढ़ा, सब कुछ एक क्लिक पर। पर सवाल यह है, अगर हम हर दिन एक नई पहचान लेते रहें तो हमारी असली पहचान क्या रह जाएगी? हरमन मानते हैं कि इंसानी चेतना सीमित नहीं है। हमारी कल्पना और तकनीक मिलकर एक नई अवस्था बना सकते हैं, जहां हम खुद को वर्चुअल रूप से अपलोड कर सकें। डिजिटल इमॉर्टैलिटी, वर्चुअल मेमोरीज, माइंड टू मशीन कनेक्शंस, ये सब कहानी नहीं बल्कि विज्ञान की अगली संभावनाएं हैं। 3. डिजिटल आत्मा, डिजिटल सोल। एक और गहरा सवाल, क्या अगर हमारी यादें, सोचने का तरीका और अनुभव किसी कंप्यूटर में सेव हो जाएं, तो क्या वह भी हम होंगे? इस सवाल का जवाब विज्ञान से ज्यादा शायद दर्शन, फिलॉसफी दे सकता है। लेकिन हरमन कहते हैं, मेटावर्स एक ऐसा जरिया बन सकता है जहां इंसान शरीर के परे खुद को जीना सीख सके। यह अध्याय हमें एक ऐसी सोच की ओर ले जाता है जहां इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि अनंत रूपों में खुद को अनुभव करने के लिए मेटावर्स को गले लगा है। यह किताब हमें सिखाती है कि मेटावर्स सिर्फ गेमिंग या सोशल मीडिया नहीं, बल्कि एक नई ह्यूमन एक्सपीरियंस की फ्रंटियर है। हमें फिर से सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान होने का मतलब क्या है। हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और रिश्तों को एक नई दिशा में ले जाने वाला यंत्र बन सकता है। लेकिन साथ ही ये निजता, मानसिक स्वास्थ्य और वर्गभेद जैसी समस्याएं भी ला सकता। दुनिया बदल रही है दोस्त, और इस बार बदलाव स्क्रीन पर नहीं, स्क्रीन के अंदर हो रहा है। ये मेटावर्स है जहां हमारी कल्पना असलियत बन सकती है, या फिर हमारी असलियत कल्पना में खो सकती है। अब तय हमें करना है कि हम इस डिजिटल समाज के कंज्यूमर बनेंगे या क्रिएटर। मेटावर्स एक दरवाजा है, उसके उस पार एक नई दुनिया है जो या तो हमें बांध लेगी या हमें आजाद कर देगी। तो उठो, समझो, सीखो, क्योंकि आने वाला युग उन्हीं का है जो आज से उस वर्चुअल समाज को समझना शुरू करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं मेटावर्स पर आपके क्या विचार हैं।
और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जोशीले सारांशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेटावर्स कोई सपना नहीं, वो हकीकत है, बस डिजिटल रूप में।